24 प्रॉब्लम है एनबीएचएम की, 24 की। ठीक है, क्या कहती है? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, 6 नंबर की है या 4 नंबर की है मुझे नहीं पता, शायद 4 नंबर की होगी, लेकिन इसको अवश्य करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। देखो कितनी आसान है, आप देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो क्या बोला है? पहला वाला ध्यान से पढ़ना, इसमें गलतियां हो जाती हैं कई बार। पहला वाला बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए सच दैट वी ट्रांसपोज ए वी इज एन इनर प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये वी ट्रांसपोज डब्ल्यू, ये क्या क्या सेटिस्फाई करता है? अगर मैं भी इसको इनर प्रोडक्ट के साइन से दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये इनर प्रोडक्ट होगा। ये लीनियरिटी सेटिस्फाई करता है। ओके, और क्या सेटिस्फाई करता है बताओ, लीनियरिटी के अलावा? पॉजिटिविटी, वो जरूरी नहीं है। लीनियरिटी और सिमेट्रिक भी इनर प्रोडक्ट भी हाँ, डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। अच्छा, ऐसे ऐसे भी होता है सिमेट्रिक होने की, सिमेट्रिक होने की वजह से, इजंट इट? यस और नो? ये होता है ऐसा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना इसको, मतलब वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम होती है नॉन निगेटिविटी में। ठीक है, नॉन निगेटिविटी होती है जो, ठीक, वो उसी को चेक करेंगे हम, उसी से करेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आई मीन नहीं तो आप लोग वेरीफाई कर लेना इसको, ठीक है, घर में। देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक नॉन इनवर्टिबल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट, नॉन इनवर्टिबल होनी चाहिए मैट्रिक्स, एंड ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करे। तो देखो कैसे इसको सोचना है। सबसे पहले आप इसको लेट करो, इससे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, लेट प्रोडक्ट टू वी डब्ल्यू बोलूंगा मैं इसको, इनर नहीं बोलूंगा जब तक है नहीं इनर। ठीक है, तो ये है, मान लीजिए। अब आपको इनर प्रोडक्ट होने के लिए मैंने बता दिया, दिस सेटिस्फाइज, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस प्रोडक्ट सेटिस्फाइज लीनियरिटी एंड, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, सेटिस्फाइज लीनियरिटी, लीनियरिटी एंड, क्या बोला भवन तुमने आर प्रिया? लीनियरिटी एंड सिमेट्रिसिटी, कॉन्जुगेट सिमेट्री, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्री। ओके, ओके। देखो लीनियरिटी तो बहुत क्लियर है, सिमेट्री के लिए आप देखो, वी डब्ल्यू आपके पास क्या है एज अ रियल इनर प्रोडक्ट ना। आप आपको पता है इसका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? वी ए वी, जो आपका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, वहां से रिलेट करना ट्रांसपोज वगैरह, आपका ये आ जाएगा सिमेट्री। ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में कराया है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है ना ये सेटिस्फाई करता है। द ओनली प्रॉब्लम इज एट दिस पॉइंट कि नॉन नेगेटिविटी क्या होगी। अब देखो, सिंस नो, इफ ए इज नॉन इन्वर्टिबल, ए इज नॉन इन्वर्टिबल, ये तुम कर लोगे ना? जिनको नहीं पता है, जिनको पता है ओके, नहीं तो मैं करा देता हूँ इसको भी, जस्ट लेट मी नो। सब लोग कर लेंगे, रिएक्ट इफ यू विल डू इट। ओके, सो ए इज नॉन इन्वर्टिबल एंड सिमेट्रिक। ओके, सो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री का कोई रोल नहीं है बाय द वे, नॉन इन्वर्टिबल होगी तो जीरो आइगन वैल्यू होगी ही होगी। ठीक है, अब मैंने लिख दिया है तो लिख दिया है, किसी को लगेगी सिमेट्रिक होने पर ही होती है तो वैसे मुझे मिटा देना चाहिए इसको। सिमेट्री का रोल वो सिमेट्री में ही है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूँ। सो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, लेट
suppose V be an eigenvector corresponds to 0. Okay, then product VV will be a V ट्रांसपोज AV. AV कितना आएगा? 0 0 0, राइट. तो ये ओवरऑल 0 आएगा ना, बट V इज नॉन जीरो, परंतु V तो नॉन जीरो है. सो V ट्रांसपोज AW never defines an inner product. Defines an inner product if A is non-invertible. Okay, invertible symmetric. ये सबको क्लियर हो गया? बताओ. ओके, सेकंड वाला कौन कौन बता सकते हैं? फिर आप हाथ खड़ा करो जरा. n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है ऊपर. ओ, इतने कम हाथ क्यों? और हाथ खड़ा करो ना सेकंड वाला बताने के लिए. पॉजिटिव डेफिनेटनेस तुमने पढ़ी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना? चलो अब सोचो. ओके, हिंट के बाद भी एक हाथ खड़ा नहीं कर रहे. यू हैव यू नो ना पॉजिटिव डेफिनेटनेस. ओके, चलो ठीक है. तुम लोग बता सकते हो, ठीक है. मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं अभी बीच में पूछूंगा. ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन. आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छा. सो फॉर ईच एंड, ओके, लेट, हाँ चलो पीयूष सॉल्यूशन बताना जरा. लेट ए बी, let A be a matrix with both eigenvalues negative. सो इट इज फेल्स और ट्रू? फर्स्ट ये बताओ मुझे. It is true. ओके, सो यू आर टेकिंग बोथ आइगन वैल्यूज नेगेटिव. Yes. मतलब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो, तो मैं ऐसी मैट्रिक्स लूंगा जिसके डायगोनल एंट्रीज दोनों, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एंट्रीज दोनों नेगेटिव हो, तो उसकी साथ दोनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी. So why don't you pick this matrix? Will it work or not? Let me know. जो मैंने लिखी हाँ, है ये भी वर्क करेगा. okay. We need to take only one eigenvalue negative, है ना? Yes or no? Diagonal matrix, it is symmetric, non-invertible, where di belongs to, भौमिक बताओ, di belongs to r minus 0. शाबाश. मैंने कहा जीरो को भूलती तो नहीं है, देखता हूं. चलो ठीक है. देन so how do we show that this is not an inner product? मैं नेम बोलूंगा उसका. कौन बताएगा? तुम बताओ तो प्रमाणिक. सॉल्यूशन बताओ आगे. सर वो भी मतलब वो नेगेटिव आएगा किसी एक के लिए भी ट्रांसपोज सॉल्यूशन बताओ. AW. जस्ट लेट द मतलब सॉल्यूशन बोलो, देन मैं लिखूंगा उसे. लेट मी रिमूव देन. कौन बताएगा सॉल्यूशन? भौमिक तुम बोलो.
then there exists an eigenvector suppose V be an eigenvector corresponding to -1 okay, corresponding to -1. and V V not equal. that is right. V is not equal to 0. That's clear. We see that V transpose AV is equal to what is minus of V transpose V. V transpose V किसके इक्वल होता है जी? Getter Norm. equal. नॉर्म ऑफ V. ठीक है, अब ये नॉर्म किस उसमें बोल रहे हैं हम, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से इनर प्रोडक्ट में नॉर्म बोल रहे हैं हम, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में, ठीक है? यस और नो? सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0. व्हाई? बिकॉज V is not 0. So norm V is greater than 0. Okay? It follows that what follows? It follows that V transpose AW in this case does not define, just like does not define an inner product on Rn. तुमको लिखना भी तो आना चाहिए ना, खाली सॉल्यूशन बता देने से क्या होगा? एक एक लाइन देखो, क्योंकि आप कई बार देखो ऐसा होता है, मैं आपको लिखना क्यों सिखाता हूँ, वाई डू आई टीच यू टू राइट द सॉल्यूशन ऑल्सो? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, देखो इसका एक सॉल्यूशन बताने का तरीका ये भी है, मैं बोलूंगा बच्चों देखो 0 आइगन वैल्यू होगी ना, तो V ट्रांसपोज AV इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो सिमेट्री हुई नहीं, राइट? एंड सेकंड वाले को भी ऐसे ही बोल सकता हूँ, लेकिन आप इंटरव्यू में जाएंगे आपको लिखना होगा बोर्ड में, राइट? आप पेपर देंगे आपको लिखना होगा, आप एग्जाम देंगे यूनिवर्सिटी में आपको लिखना होगा, PhD में कोर्स वर्क करेंगे लिखना होगा। कई बार मुझे बच्चे ये कहते सुनाई देते हैं जब पहली पहली बार वो आते हैं मैथमेटिक्स में कि हमको लिखना नहीं आता। उनसे मैं कहता हूँ लिखना सीखोगे तब तो आएगा ना, बुक से जब आप पढ़ते हो तो लिखो उसको, तब तो आप जानोगे कैसे लिखते हैं चीजें, ठीक है? तो यही कारण है। अच्छा, सबको समझ में आ गया है कुछ सॉल्यूशन? तो सेकंड वाला क्या है? ट्रू है। ओके, पूछो इसमें कोई क्वेश्चन है तो। एनी क्वेश्चन? मैं पूछूं फिर क्वेश्चन सबसे? चलो ठीक है, फिर आपको समझ में आ गया है सही से। अच्छी लग रही है ना एनबीएचएम की प्रॉब्लम्स? हम्म, लगनी चाहिए अच्छी।